इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ए और बी शुरू में सर्कल के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे दोनों सेम सेंस में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों की इनिशियल ओमेगा सेम है, तो इनिशियली दोनों की रिलेटिव ओमेगा क्या हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। ये इनिशियल रिलेटिव एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं, ये आ जाएगी 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, इसको तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करी है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी है, विच मीन्स इसको अल्फा भी प्रोवाइड किया है। तो रिलेटिव अल्फा जो आ जाएगी दैट वुड बी अल्फा ऑफ ए माइनस अल्फा ऑफ बी। बी को तो हमने कोई अल्फा प्रोवाइड करी ही नहीं है। ए की जो अल्फा है वो कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर इंटू उसकी अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू AT बाई आर। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 72v स्क्वायर बाई 25 पाई 25 पाई इंटू आर है नीचे, और उसका आर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज नीचे आर से डिवाइड भी करना है। इसमें ऑलरेडी आर है और एक आर यहां से भी आ जाएगा। अब देखो ये दोनों पकड़म पकड़ा खेल रहे हैं एक तरह से। तो हम बी पे बैठ के देख रहे हैं, तो ए को बी के हिसाब से सिर्फ पाई एंगल कवर करना है अकॉर्डिंग टू बी। सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज जस्ट पाई रेडियंस, नथिंग एल्स। तो ये रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में ए को कितना टाइम लगेगा, ये निकालने के लिए हम एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसका जो सर्कुलर काइनेमैटिक्स में जो करेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। सो पाई इज इक्वल्स टू, शुरू में तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड 0 है बिकॉज ये भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, सेम ओमेगा से रिलेटिवली 0 है। हाफ इंटू अल्फा, यह 72v स्क्वायर बाई 25 पाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो v है इट्स ए कॉन्स्टेंट, वो इसकी स्पीड है, v इसकी स्पीड है जो कि कॉन्स्टेंट रहेगी। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला कि v इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल लेटर ऑन, सो ट्रीट v एज ए कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 72v स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस 2 से इस 72 को 36 बना दो, दोनों तरफ रूट ले दोगे तो हमारे पास आ जाएगा टी कोलिजन, द टाइम एट विच दे कोलाइड इज इक्वल्स टू 5 पाई आर बाई 6v। दिस इज द टाइम एट विच दे वुड कोलाइड। नाउ अब तुमसे पहली चीज तो ये पूछी थी कितने बजे कोलिजन होगा, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय दिस पार्टिकल अप टू दैट इंस्टेंट। सो थीटा ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो अब ये जो रिलेटिव मोशन के बारे में हम बात कर रहे थे इसको छोड़ते हैं, इसके बाद हम सिर्फ ग्राउंड से सॉल्व करते हैं। सो अब ग्राउंड से अगर हम देखेंगे, सो थीटा ए द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इट्स इनिशियल एंगुलर स्पीड, उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड है v बाई आर इंटू टी प्लस हाफ इंटू उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि 72v स्क्वायर बाई 25 पाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 36 v स्क्वायर। अब यहाँ पर टी की वैल्यू इधर पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैसे तो, लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट। which is 5 pi r by 6v। now यहां से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला v कैंसिल, ये वाला r कैंसिल, और क्या क्या चीजें कटेंगी, ये r स्क्वायर गायब, ये v स्क्वायर गायब। इस 36 से इस 72 को 36 बनाएंगे और वो इस 36 से 72 का 2 बन जाएगा और वो 2 इस 2 से कट जाएगा। ये 25 काट दो, ये पाई से पाई स्क्वायर को पाई बना दो। सो फाइनली हमारे पास क्या रहा है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए अप टू दिस इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6 प्लस पाई। तो टोटल कितना हो जाता है 11 पाई बाई 6। दिस इज द नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए until A and B collide with each other. नेक्स्ट तुमसे पूछे
उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फाइनल ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल्स टू उसकी इनिशियल ओमेगा जो कि है v बाई आर प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 72 v² बाई 25 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। टी की वैल्यू है 5 पाई आर अपॉन 6v। अब यहाँ पे इसको 5 बना दो, इस पाई को और इस पाई को कैंसिल आउट कर दो, इस आर को इस आर स्क्वायर का आर बना दो। यहाँ पर ये v है, इसको चेंज करो, और यहाँ पर भी 6 और ऊपर 72 है तो वो 12 बन जाएगा। ऑल राइट, सो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर v बाई आर प्लस 12/5 v बाई आर। सो इन टोटलिटी ये हो जाएगा 17/5 इंटू वी बाई आर। दिस इज द फाइनल ओमेगा ऑफ ए। फिर पूछ रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी एट दिस टाइम। रेडियल मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ऑलराइट, तो यहां पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो तुम सिंपली इसका स्क्वायर करो और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 17² बाई 5 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17² बाई 5 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये रह जाएगा हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर।